हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने किडनी और उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो कहलाती है नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, और एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा भी नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे कि जो नेफ्रॉन है ये है किडनी की फंक्शनल यूनिट। तो ये क्या काम करेगी देखते हैं। तो नेफ्रॉन जो कि 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं कॉर्टिकल और दूसरे होते हैं जैक्स्टा मेड्यूलरली। ये इसके 2 टाइप होते हैं। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि नेफ्रॉन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि किडनी के अंदर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में फर्स्ट उसका बाहर वाली जो लेयर थी वो कहलाई थी रीनल कैप्सूल। उसके बाद था रीनल कॉर्टेक्स, और इंटरनल जो उसकी लेयर थी वो थी रीनल मेड्यूला। तो ये जो नेफ्रॉन है ये रीनल कॉर्टेक्स और मेड्यूला दोनों के बीच में पाया जाता है। किडनी की स्ट्रक्चर हमने देखी थी इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे थे पिरामिड्स, ये पिरामिड्स थे। ये जो नेफ्रॉन है ये इन पिरामिड्स के इस तरह से यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो नेफ्रॉन्स जो है 1 मिलियन से ज्यादा पाए जाते हैं किडनी के अंदर। तो जो नेफ्रॉन का हाफ पोर्शन रहता है वो रहता है रीनल कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में, और जो हाफ है वो रहता है रीनल मेड्यूला वाले पार्ट में। तो नेफ्रॉन के 2 तरह के इसके जो ट्यूब्यूल्स हैं, इसमें 2 प्रकार की ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट होती है रीनल कार्पल्सस और सेकंड होती है रीनल ट्यूब्यूल्स। तो जो रीनल कार्पल्सस है वो 2 टाइप के होते हैं। आगे फर्स्ट होता है बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल क्या है? ये एक कप शेप स्ट्रक्चर होती है, कप की तरह एक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोमन कैप्सूल या फिर ग्लोमेरुलर कैप्सूल बोला जाता है। इसके बीच में बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जाल पाया जाता है, ब्लड वेसल कैपिलरीज होती हैं, उनका पूरा एक नेटवर्क पाया जाता है, और इस पोर्शन को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है यही क्या करता है? ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करता है। तो ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर करने का काम करेगा ग्लोमेरुलस। इसके बाद तो ये था फर्स्ट पार्ट रीनल कॉर्पल्सस, जिसके आगे 2 टाइप थे, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल। सेकंड टाइप आता है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में 3 इसके पोर्शन होते हैं। फर्स्ट कहलाता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेंट ट्यूब्यूल्स, सेकंड होता है डिस्टल कॉन्वुलेंट ट्यूब्यूल्स, और लास्ट होता है थर्ड लूप ऑफ हेनले। फर्स्ट पोर्शन प्रोक्सिमल यानी कि प्राइमरी, जो कि इस बोमन कैप्सूल के साथ जुड़ा होता है। तो यहां से लेके लूप ऑफ हेनले के इस पोर्शन तक ये जो पोर्शन कहलाएगा ये कहलाएगा प्रोक्सिमल कॉन्वुलेंट ट्यूब्यूल्स। इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले, जिसका हाफ पोर्शन रीनल मेड्यूला के अंदर और हाफ जो है रीनल कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो यहां से लेके जो डिस्टल कॉन्वुलेंट है, डिस्टल कॉन्वुलेंट तक लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, जो कि एक हेयर पिन की तरह घुमावदार इसकी स्ट्रक्चर होती है। और लास्ट जो पोर्शन होता है इसका वो कहलाता है डिस्टल कॉन्वुलेंट ट्यूब्यूल्स। डिस्टल यानी कि एंड वाला पोर्शन कहलाएगा ये डिस्टल कॉन्वुलेंट ट्यूब्यूल्स। ये डिस्टल कॉन्वुलेंट ट्यूब्यूल्स आगे कनेक्टिंग डक्ट के साथ जुड़ा होता है। कनेक्टिंग डक्ट यानी कि यहाँ ब्लड प्लाज्मा फिल्टर हो गया, जो आगे अब पास करेंगी, ये तीनों ट्यूब्यूल्स क्या काम करेंगी? उसे अब फिल्टर हुए फ्लूइड को आगे पास करने का वर्क करेंगी। तो वो सारे का सारा जो पास हो चुका है वो कलेक्ट होके कहाँ आएगा? कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर आएगा। तो नेफ्रॉन के 3 पार्ट्स रहे। फर्स्ट हुआ प्रोक्सिमल,
लूप ऑफ हेनले और थर्ड हुआ डिस्टल कॉन्वुलेंट। यहाँ से ग्लोमेरुलस ने क्या किया, ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो फ्लूइड बचा वो फ्लूइड अब प्रोक्सिमल से लूप ऑफ हेनले से आया डिस्टल कॉन्वुलेंट के अंदर, डिस्टल कॉन्वुलेंट से आगे आया कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, कलेक्टिंग डक्ट से ये आएगा आगे पैपिलरी डक्ट के अंदर, पैपिलरी डक्ट से आएगा रीनल पैपिला में। रीनल पैपिला कहाँ प्रेजेंट था, ये जो पिरामिड्स थे, पिरामिड का ये जो एपेक्स वाला पोर्शन था ये यहाँ प्रेजेंट थे पैपिलास। तो इन पैपिलास तक अब ये पहुंच जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू पैपिला तक आया। पैपिलास के बाद आगे आएगा ये माइनर कैलिक्स के अंदर, जो कि क्या थी, ब्रांचेस थी आगे इसके अपेक्स वाले पोर्शन से निकली हुई, जो सभी पिरामिड्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती थी। तो कलेक्टिंग डक्ट से पहुंचा पैपिला तक फ्लूइड, यानी कि इस पोर्शन तक यहाँ आया, यहाँ से गया आगे माइनर कैलिक्स में, फिर वो जाएगा आगे मेजर कैलिक्स में। मेजर कैलिक्स के थ्रू ये जो पोर्शन था रीनल का, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस वाले पोर्शन में आएगा। रीनल पेल्विस से आएगा आगे यूरेटर के अंदर और फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये था नेफ्रॉन। इसके बाद ये दो टाइप के होते हैं, 80 से 80% जो नेफ्रॉन है वो होते हैं कॉर्टिकल और 50 to 20% होते हैं जेक्स्टा मेड्यूलरी। तो इनमें डिफरेंस रहता है एक माइनर साइज की स्ट्रक्चर में। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं उनमें क्या है, जो लूप ऑफ हेनले वाला पोर्शन है, ये पोर्शन लूप ऑफ हेनले वाला जो पोर्शन है ये ज्यादातर जो है वो हाफ तो रहेगा ये कोर्टेक्स वाले पोर्शन में और हाफ रहता है ये मेड्यूला वाले पोर्शन में। यानी कि मेड्यूला वाले पोर्शन में ये ज्यादा डीप तक धसा हुआ नहीं होता है और इन ट्यूब्यूल्स का जो सीक्वेंस रहता है, इनका जो डायामीटर रहता है वो भी लगभग सेम होता है। सेकंड जो कि जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी है, 50 से 20% ऐसे नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं। तो उनके अंदर जो लूप ऑफ हेनले होता है इनकी लेंथ बहुत ज्यादा लंबी होती है और ये ज्यादातर पोर्शन मेड्यूला वाले पोर्शन के अंदर धसा रहता है। यानी कि लूप ऑफ हेनले का अधिकतर जो पार्ट है वो कहाँ रहेगा, मेड्यूला वाले पोर्शन में धसा रहेगा। और आगे जो लूप ऑफ हेनले है वो दो टाइप से होगा, इसमें तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है। इसमें तो क्या है, ये डिसेंडिंग हो गया और असेंडिंग हो गया कॉर्टिकल वाले में। तो लूप ऑफ हेनले दो है, एक तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यानी कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जेक्स्ट्रा वाले में भी है तो दो ही इसके पोर्शन, एक तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा असेंडिंग। लेकिन असेंडिंग वाला भी दो टाइप से होता है, एक तो होता है थिक पोर्शन और सेकंड होता है थिन पोर्शन। यानी जो पोर्शन इस प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स से जुड़ा रहेगा वो थिक होता है, आगे जाता जाता वो क्या है, थोड़ा थिन हो जाता है। इसी टाइप से जब वो ऊपर की तरफ चढ़ेंगी, ट्यूब्यूल्स असेंडिंग में कन्वर्ट होंगी तो असेंडिंग वाली पहले थिन होंगी और जैसे ही वो डिस्टल कॉन्वुलेंट ट्यूब्यूल से मिल लेंगी ऊपर जाते वो थिक हो जाती हैं। तो ये इसकी स्ट्रक्चर में एक डिफरेंस रहता है कॉर्टिकल और डेक्स्ट्रा, जो जेक्स्ट्रा मेड्यूलरी जो नेफ्रॉन है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट, नेफ्रॉन जो कि किडनी की फंक्शनल यूनिट है और एक किडनी में 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। मेन काम है इसका फिल्टर करना ब्लड प्लाज्मा को, जो कि इसका ये कैप्सूल वाला जो पोर्शन है ये करता है। तो ये था हमारा आज का कंटेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।